एस्थेटिक्स के चार्ट में एक वी टेपर फिजिक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। लाइक वो एक एवरेज लुकिंग गाय जो कि लाइक मेरा चेहरा है, मैं काफ़ी ज़्यादा एवरेज हूँ। और जो भी बंदे लाइक एक बैड फेशियल स्ट्रक्चर या फिर मतलब अच्छे मॉडल जैसे फेस या फिर गुड लुकिंग फेस के साथ पैदा नहीं हुए, वो वी टेपर फिजिक उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। ऑब्वियसली फ्रेम के इल्यूजन की वजह से, और दूसरा साथ के साथ तुम वर्कआउट करोगे तो वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, वो तो आपको कर देगा ही देगा। साथ में वी टेपर का एक अलग ही फ़ायदा है, एक अलग ही पर्सनैलिटी है वी टेपर का। लाइक इससे भी अलग फ़ायदा बताऊँ तो फिर वी टेपर को बायोलॉजी में एक तो स्ट्रॉन्ग भी इंडिकेट किया जाएगा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि एस्थेटिक्स हैं बस, लाइक ये तो क्यूट बॉय वाली बात है, नहीं। इस एस्थेटिक्स को पाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा हार्ड वर्क वो वाला नहीं कि बस गेनर चलाया 3 महीने बॉडी बन गई होगा काम, वैसा हार्ड वर्क नहीं। इसमें तुम्हें लीन बल्क या फिर बल्क कट साइकिल पे चलना पड़ेगा, जिसमें तुम हैवीली मसल मास गेन कर पाओ और कम से कम फैट मेंटेन कर पाओ। जब एक्चुअल में तुम्हें वी टेपर का शो ऑफ करने का टाइम आएगा तब तुम्हें कम से कम फैट पे जाना होगा, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नैरो कर सको अपनी वेस्ट को। आगे बताऊंगा कि इसका क्या कंसेप्ट है, लेकिन सिंपल भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक हार्ड चीज़ है अचीव करने को। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि तुम 2 महीने करके 1 महीने करके गेनर लेके या ऐसे कोई भी चीज़ जादुई चीज़ लेके तुम बना लोगे। इसमें लगेगा टाइम, इसमें लगेंगे एफर्ट्स, इसमें लगेगी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट है साइड डेल्ट्स का। देखो जहाँ पे मैंने बात करी वी टेपर की, तो वी टेपर बेसिकली तब बनता है जब हमारे शोल्डर चौड़े होते हैं एंड वेस्ट नैरो होती है। अब पहले बात करते हैं शोल्डर को चौड़ा कैसे किया जाए। एक तो कई लोग नेचुरली पैदा होते हैं वाइड क्लेविकल के साथ। वाइड क्लेविकल मतलब वाइड कॉलर बोन, जी ये वाला हिस्सा है ये चौड़ा होता है। लेकिन कई लोग, एवरेज लोग मेरी तरह नहीं हुए इस चीज़ों के साथ पैदा, तो अगर उन्हें एक्चुअल में ये चीज़ वाइड करनी है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर शोल्डर पे मास ऐड कर सकते हैं। तो शोल्डर की देखो वैसे भी मेन इंपॉर्टेंट हेड जो हम ट्रेन कर सकते हैं वो थ्री होते हैं, एक फ्रंट, साइड एंड रियर वाला। लेकिन हमें जो सामने से जो वी टेपर देगा ना, वो मेन एक ये हेड है, वो है साइड डेल्ट। तो तुम्हें शोल्डर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइड डेल्ट पे। और साइड डेल्ट को ऐसा मान लो कि तुम्हारी लाइफ ही इसी पे डिपेंड करती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रेन इसी मसल को करना है। और साइड डेल्ट को ट्रेन करने के लिए तो एक्सरसाइज लेटरल रेज ही बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। लेटरल रेज के 2 वेरिएशन बताऊंगा तुम्हें। एक तो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे तुम्हें करना है। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे जैसे हम सीधे खड़े होते हैं, डंबल को ऐसे पुल करते हैं, तो ऊपर वाली पार्ट पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पड़ता है, जिस वजह से लाइक लोड पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेच पोजीशन में हमारे शोल्डर पे बिल्कुल लोड नहीं रहता। लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रेच पोजीशन में भी लोड देना है तो 2 तरीके हैं। या तो केबल यूज़ करो, केबल को हाई सेट करो अपने हिप के अराउंड, हिप की अलाइनमेंट में, और जब तुम ऐसे ले जाओगे हैंड को और ऐसे आगे को पुल करोगे तब स्ट्रेच पोजीशन में वो ट्रेन होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास केबल भी नहीं है, तुम घर पे हो, डंबल वगैरह है तुम्हारे पास, तो फिर तुम एक किसी चीज़ पर लेट जाओ, हल्के से ऐसे हो जाओ। ऐसे तुम नीचे जब लाओगे ना तो तुम अपने हैंड को ऐसे ले जा पाओगे। अगर तुम ऐसे लाइक, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें या तो किसी चीज़ पे लीन हो जाना है दीवार पे, या फिर कोई बेंच वगैरह बिछा के उस पर लेट जाना है, ताकि तुम जब ऐसे लेके जाओगे ना अपने हैंड को तो ये नीचे जाके स्ट्रेच होगा, और यहाँ तक लाओगे ना तो स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन होगा। तो तुम्हें 2 जगह ट्रेन करना है, एक तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में, दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। उन दोनों के ही 3 सेट लेने, यानी कि 6 सेट टोटल ये में। तो जब तुम इनके 6 सेट लोगे ना एक सेशन में, तो जब तुम दूसरा सेट लगाओगे, मतलब 2 सेशन रखने हैं तुम्हें लेटरल रेजेस के ही, मतलब कि कहीं भी एडजस्ट कर लो अपने वर्कआउट में, लेकिन तुम्हें 2 बार ट्रेन करना है इन्हें। और तो तुम्हारी टोटल जो वॉल्यूम पहुंचेगी, तो टोटल सेट्स पहुंचेंगे वो 12 सेट्स पहुंचेंगे। एंड इन 12 सेट्स को लाइक आई थिंक इनफ है स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे से तुम्हें इस पर लाइक ट्रिगर करने के लिए मसल ग्रोथ को। लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा हैवी जाना है तो तुम 3 सेशन ऐड कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले तुम स्टार्टिंग करो, उसके बाद 1 सेशन फिर 2 सेशन, और जब तुम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाओ, 1-2 साल हो जाए, तब तुम ये काम कर सकते हो 3 बार ट्रेन करना। अगर तुम्हें 3 बार अभी से ट्रेन करना है तो फिर तुम्हें वॉल्यूम घटानी पड़ेगी, 2-2 सेट्स लेना सब दोनों एक्सरसाइज के। डेट्स इट फॉर साइड डेल्ट्स। साइड डेल्ट्स के बाद आती हैं हमारे लेट्स। साइड डेल्ट्स तो हमारा लिटरल में मास ऐड करते हैं, चौड़ाई बढ़ती है। लेकिन जो लेट्स हैं वो एक इल्यूज़न देते हैं। इल्यूज़न से ये मत समझना कि बस इल्यूज़न ही तो है, इससे बढ़िया तो मैं साइड डेल्ट पे ही वर्क कर लूँ, नहीं। इल्यूज़न वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो तुम्हारी साइड डेल्ट को भी डोमिनेट कर देगा। क्योंकि जो हमारे लेट्स हैं उनका इंसर्जन, यानी कि वो कैसे बॉडी में घुसे हुए हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ही वी ही होता है। वी में बने होते हैं, हमारी इधर से शुरू होते हैं और यहाँ आके जुड़ते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तभी तुम देखना तुम्हारी बॉडी एक वी शेप में आ जाएगी ऑलरेडी, ऐसे करके। तो इसलिए लेट्स को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें वी टेपर चाहिए तो। और लेट्स को ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज आई कैन सजेस्ट यू, वो हो सकती है पुलअप्स। पुलअप से बेस्ट एक्सरसाइज आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई मिल जाएगी लेट्स को ट्रेन करने के लिए। बहुत सारी आइसोलेशन एक्सरसाइज हैं, लेकिन हमें चाहिए एक मास बिल्डर लेट्स के लिए।
जो कि पुलअप्स हैं। और अगर तुम पुलअप्स को लाइक ईजिली कर ले रहे हो 10 से 20 सेट्स, वो मतलब रेप्स की बात कर रहा हूँ, एक बार में तुम 25 प्लस चले जा रहे हो, तब तुम्हें वेट ऐड कर लेना है। वेट मतलब या तो तुम बैग लटका लो, डंबल लटका लो, रॉड लगा लो, तुम्हें कैसे ना कैसे वजन ऐड करना है, इस चीज़ को हार्ड बनाना है पुलअप्स को। और लाइक स्टार्टिंग अगर तुम वेट ऐड ही कर सकते हो ना, तो कोशिश करो कि तुम जितना हैवी जा सको उतना जाओ। कोशिश करो 4-5 ही रैप निकालो, लेकिन हैवी जाओ, 4-5 कंप्लीट रैप निकालना, लेकिन ताकि तुम हैवी जाओगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ज़्यादा मास पुट कर पाओगे तुम उस जगह पे। एंड अगर पुलअप्स भी नहीं करना चाहते तो फिर और क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, लेट पुल डाउन हो सकती हैं, और अदर आइसोलेशन एक्सरसाइज देख लेना, पुल ओवर्स वगैरह। लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन होगा, बेस्ट एडवाइस होगी तुम्हारे लिए पुलअप्स मारना लेट्स के लिए, क्योंकि लेट्स में इसमें सिर्फ लेट्स ही नहीं आते, ओवरऑल बैक आ जाती है तुम्हारी, मोस्ट ऑफ द बैक, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी दो। एंड नंबर थर्ड एरिया जो होगा, क्योंकि अपर बॉडी की तो बात हो गई, अपर बॉडी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें जो हमारी वेस्ट है उसे भी नैरो करना पड़ेगा। अब नैरो तो ये नहीं है कि हम काट देंगे, दोनों तरफ से चर्बी काट दी, सिंपल तरीके हैं दो, एक तो फैट लॉस कर दो और इसे और एस्थेटिक बना दो। एस्थेटिक कैसे बना सकते हैं, कोर ट्रेन करके। जब तुम कोर को ट्रेन करोगे तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगी, एकदम ऐसे वैसा लुक आएगा कि ये मतलब एक हल्का सा पेट लटका हुआ नहीं है, फिर किसी कमज़ोर की कोर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक आएगा। तुमने एनीमे देखे हैं ना, एनीमे कैरेक्टर होते हैं जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में हर किसी के एब्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो कोर को ट्रेन करते हैं, स्ट्रेंथ वाली, उनकी स्टेबिलिटी बढ़िया है। लाइक वो हवा में उड़ रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन उनका बैलेंस बढ़िया हो रहा है, वो इसी वजह से है कि उनका कोर ट्रेनिंग बढ़िया है। तो तुम्हें कोर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोर की ट्रेनिंग बेसिकली तुम कैसे कर सकते हो, प्लैंक्स वगैरह कर सकते हो घर पे, क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो। मैं तुम्हें कहूँगा कई लोग ये करते हैं कि वो कई सारे रैप्स लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वेट नहीं ऐड कर पाते। तुम्हें कोशिश करनी है वेट ऐड करके इसमें भी 10 से 12 रैप के आसपास फेलियर लाने की। जैसे कि लेग रेजेस करना, हैंगिंग लेग रेजेस, पैरों में वेट लगा के कैसे भी प्लेट को जोड़ लो या फिर कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा लो यार, आइडिया तुम्हें लगाना पड़ेगा। एंड हार्डर वेरिएशन करना ट्राई करना, जैसे कि नॉर्मल लेग रेजेस हम 20-25 रैप्स निकाल रहे हैं, तो तुम ड्रैगन फ्लैक्स कर सकते हो। ड्रैगन फ्लैक्स एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें तुम्हें अपनी पूरी कमर तक, यहाँ तक तुम्हें पूरी अपनी बॉडी को रेज करना पड़ेगा, और लाइक तुम कंट्रोल बना के और ज़्यादा थोड़ा कोर को हैमर करोगे तो इजीली आ जाएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ही कोर को ट्रेन किया था, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसे प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा, अदर मसल्स हैं जिन्हें इंपॉर्टेंस देनी है, तो इस वजह से मैंने लाइक स्टार्टिंग में ट्रेन कर लिया था, तो मुझे अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए तुमने जब टाइम मिल रहा है अभी करना है तो अभी कर लो, वरना बाद में करना है तो बाद में कर लो, वरना ऑप्शनल मत रखना प्लीज़, इसे इग्नोर मत करो। इसे तुम ट्रेन करोगे तुम्हारी एस्थेटिक्स में और ज़्यादा प्लस पॉइंट्स जुड़ेंगे ही। तुम्हें पता है कि एब्स की कितनी वैल्यू होती है। और दूसरी बात, अगर तुम टीनेज हो, मतलब ये नोटिस है, डिस्क्लेमर है, अगर तुम टीनेजरशिप में हो या जो क्या कहते हैं उसे एडोलेसेंस पीरियड में हो, जिसमें तुम्हारी हाइट ग्रो हो रही है, उस टाइम पे तुम फैट लॉस मत करना। बस फैट लॉस करोगे एब्स तो आ जाएंगे, लेकिन हाइट वगैरह सेक्रीफाइस हो सकती है। तो मैं बस ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। बाकी जो भी पॉइंट बताए, अगर तुम उन पर फोकस करते हो दिमाग से, जैसे कि साइड डेल्ट्स, लेट्स और कोर, इन तीनों पर अच्छे से फोकस करोगे, आई बिलीव कि तुम्हारा वी टेपर हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, 1 साल में एटलीस्ट बन जाएगा अच्छा वाला। और अगर बात करें कि सिर्फ वी टेपर ही इनफ नहीं है तुम्हें एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए, क्योंकि हमारी वी टेपर जो है हमें 2D दिखेगा, मतलब कि सामने से वी टेपर दिख गया, लेकिन हमारी बॉडी कैसी है 3D। तो 3D में तुम्हें और ज़्यादा कुछ और मसल पॉइंट हैं जो तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे, जो कि मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जब तक के लिए इन पर तो वर्क करो। दैट्स इट फॉर टुडे।